अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू फिज़िक्स विद मसूद। आज जो आपको मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो नहायत ही अहम है कि कोई भी हमें मोशन का मुख्तलिफ डाटा आ जाए, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, उसको हमने ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, सिंपल फॉर्म में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्राफिकली एनालिसिस। आज हम इसको सीखने जा रहे हैं। इसकी आउटलाइंस पे हम बात कर लेते हैं। वाई वी नीड टू लर्न अबाउट ग्राफिकली एनालिसिस ऑफ मोशन, कि हमें मोशन को ग्राफिकली एनालाइज करना सीखना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी। हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, और ग्राफ में वेरिएबल क्या चीज़ है। हाउ वी प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसका जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है वो किस तरह का होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ डिफरेंट इंटरवल्स में मूव कर रही होगी तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही होगी डिफरेंट इंटरवल्स में तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। हाउ वी प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, के हम स्पीड टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन का ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आ गया स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट चेंज इन स्पीड, जब कोई बॉडी चेंज इन स्पीड ला रही हो कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली इन डिफरेंट इंटरवल्स तो उसकी स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ इज़ अ पिक्चोरियल वे टू प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू अ सिंपल फॉर्म, कि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा डिफरेंट इंटीग्रेंट्स का मिल जाए, जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, तो उसको ग्राफिकली या पिक्चोरियल वे में प्रेजेंट करना हमारे पास होता है ग्राफिकल एनालिसिस। वेरिएबल ऑफ ग्राफ क्या होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ ग्राफ। जैसे डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ खींचना, और स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ खींचना, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ खींचना, तो ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी होती है, द क्वांटिटीज़ थ्रू विच द अदर क्वांटिटीज़ बी डिस्क्राइब्ड आर एनालाइज, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एनालाइज या डिस्क्राइब कर सकें उन्हें हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, और इनकी डिटेल मैं समझाऊंगा आगे। डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, द क्वांटिटीज़ दैट आर डिस्क्राइब बाय द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ से एनालाइज करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। अब इसकी एग्जांपल हम एक करते हैं ग्राफिकल एनालिसिस की, समझने के लिए कि ये बेसिकली फिनोमेना है क्या चीज़। यू इमेजिन दैट यू ड्राइव योर बाईसाइकिल, आप अपनी बाईसाइकिल को ड्राइव कर रहे हैं, जो वांट टू कवर 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, और आप अपने घर से स्कूल का 4 किलोमीटर का फासला तय करना चाहते हैं। नाउ डिवाइड दिस पाथ इनटू मल्टीपल इंटरवल्स, इस पाथ को आपने मल्टीपल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है। एंड यू वांट टू चेक हाउ मच टाइम इज स्पेंड ड्यूरिंग ईच इंटरवल, के एक इंटरवल को कवर करते हुए डिस्टेंस का आपको कितना टाइम लग रहा है। अब हमने 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है, उसको 20 इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है, और हर इंटरवल में चेक करना है कि उस इंटरवल को कवर करते हुए आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, नाउ स्टार्ट योर बाईसाइकिल एंड चेक हाउ मच टाइम इज़ टेकन टू कवर ईच इंटरवल, you get different values of time taken and note all the values। अब अपनी बाइक साइकिल को स्टार्ट करें और हर इंटरवल को जो डिस्टेंस है वो कवर करें। आपको टाइम की मुख्तलिफ वैल्यूज़ मिलेंगी या सेम वैल्यूज़ मिलेंगी, उनको आपने नोट कर लेना है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि हमने उसे फ़िक्स वैल्यू कर लिया है ना। 20 इंटरवल में 400 मीटर कर लें, 200 मीटर कर लें, जितना वो बने। ठीक है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, टाइम डिपेंड कर रहा है किस पे, उस डिस्टेंस पे जितना आपने फ़िक्स करा है वो, उसमें हमने टाइम को एनालाइज करना है ना। तो
तो द डिस्टेंस इंटरवल ड्यूरेशन इज़ 200 मीटर। नाउ रन योर बाइक एंड कैलकुलेट टाइम ड्यूरेशन ईच इंटरवल। इफ़ टाइम रिमेन सेम ड्यूरिंग ईच इंटरवल देन ग्राफ। अच्छा, आप जो डिस्टेंस हमारा है 200 मीटर, हमने हर इंटरवल में क्या करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। अगर हमारा टाइम हर इंटरवल में सेम रहता है, ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास आएगा एक स्लोप जो कि स्ट्रेटली एक्सटेंड कर रही होगी 45 डिग्री के ज़ाविये पे ग्राफ में। जैसे ये ग्राफ है, हमारे पास टाइम 4, 6 ऐसे बढ़ रहा है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो 200, 400, 600, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, स्पीड मालूम करेंगे, तो हर में 100 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आएगी। अब हमारे पास नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑफ गिवन। इसी जो हमने एक्टिविटी की है उसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि 4 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट कि इतने टाइम में मैं जो बाईसाइकिल चला रहा हूँ उसमें मेरे पास जो है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इस फिनोमेना में हमारे पास जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा और डिस्टेंस क्या होगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। क्योंकि जो टाइम है वो हमने फ़िक्स कर लिया है और डिस्टेंस जो है वो हमने फ़िक्स नहीं किया। डिस्टेंस को हम एनालाइज करेंगे टाइम की मदद से, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, हमने 3 मिनट्स लिए हैं, 6, 9, इस तरह हम आगे बढ़ाते जाएंगे और 3 मिनट्स में 300 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 600 जब हम इनकी स्पीड हर इंटरवल में मालूम करेंगे तो वो आएगी 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हैं दो मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ में फ़र्क कि जिसको आपने फ़िक्स कर लिया है वैल्यू को वो आपके पास इंडिपेंडेंट होगी और दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। व्हेन अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन ड्यूरिंग द डिस्टेंस। जब डिस्टेंस और टाइम जो बॉडी कवर कर रही है और जितना उस टाइम को लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर, उनके दरमियान अगर हम ग्राफ खींचें तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट देन देयर इज़ नॉट एनी मूवमेंट। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। जब कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा तो हमारे पास डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। डिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तो स्पीड प्रोड्यूस नहीं होगी। लिहाजा हमारे पास जो बंदा है वो वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन क्या हमारे पास टाइम तो चलता रहेगा ना। वो बंदा खड़ा रहे, टाइम हमारे पास क्या रहेगा, बढ़ता जाएगा। 10 सेकंड खड़ा रहे, 15 सेकंड खड़ा रहे, 20 सेकंड खड़ा रहेगा, तो हमारे पास जो लाइन आएगी वो हॉरिजेंटली स्ट्रेट लाइन होगी टाइम पीरियड के, और ये टाइम पीरियड के पैरेलल होगी। हमारे पास डिस्टेंस सेम रहेगा लेकिन हमारे पास क्या होगा, टाइम बढ़ रहा होगा। अब हम करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग ईच इंटरवल द वैल्यू रिमेन सेम। कि ग्राफ को हम इस तरह प्लॉट करें कि हर इंटरवल में जो स्पीड की वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे, तो इसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और इसमें हमारे पास एक स्लोप आएगा जो वर्टिकली एक्सटेंड करेगा 45 डिग्री के ज़ाविये पर। जैसे ये 5 और 10 हमारे पास एक इंटरवल है तो 2 मीटर पर सेकंड, 10 और 20 सेकंड इंटरवल है तो इसमें भी 2 मीटर पर सेकंड, 15 और 30 थर्ड है ना, तो इसमें हमारे पास कितना आएगी स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह सेम स्पीड रहेगी हर लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, इंटरवल चेंज हो रहा है। हर इंटरवल में हमारे पास जो स्पीड की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। ऐसा ग्राफ जो हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान खींच रहे हैं, अगर उसमें जो हमारे पास है इंटरवल्स, उसमें स्पीड की वैल्यू डिफरेंट हो, बदल जाए किसी एक या मुख्तलिफ इंटरवल्स में, तो उस जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हमारे पास होगा वेरिएबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और इसका जो स्लोप हमारे पास बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, बल्कि वो उसमें कभी वैल्यू बढ़ रही होगी और कभी वैल्यू कम हो रही होगी। जैसे ये है ना, अब ये 5 है, 5 हमारे पास अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये तकरीबन 5 पे बनती है, लेकिन अगर हम 10 पे जाएं तो वो क्या कर रही है 15 पे, तो कितना फ़र्क है, वैल्यूज़ चेंज होती जा रही हैं, ठीक है।
जब वैल्यूज़ हर इंटरवल में चेंज हो स्पीड की तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ऐसा ग्राफ हम यूँ खींचते हैं। आगे हाउ वी प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ, हम एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। व्हेन अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टाइम टेकन इन द स्पीड, यानी कि जो बॉडी स्पीड कवर कर रही है अगर हम उसको यूनिट टाइम में डिस्क्राइब करें तो वो हमारे पास जो ग्राफ होगा उसे हम स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। इसमें हम टाइम को एक्स लॉन्ग लिखेंगे और जो हमारे पास स्पीड है उसको वाई लॉन्ग लिखेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो उसका ग्राफ हमारे पास कैसा होगा। जब हमारे पास बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होगी तो हमारे पास चेंज इन स्पीड पैदा नहीं होगा। चेंज इन स्पीड पैदा नहीं होगा तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा तो हमारे पास ग्राफ जो है उसकी लाइन पैरेलल होगी टाइम पीरियड के साथ, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन पैदा ना हो तो हमारे पास टाइम तो चेंज होगा लेकिन उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अब स्पीड टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी, यानी हर इंटरवल में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो विद इन टाइम चेंज हो रही है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। लेट कंसिडर अ बॉडी चेंज इट्स स्पीड यूनिफॉर्मली विद टाइम टी ड्यूरिंग different intervals of motion, so the acceleration produced is uniform acceleration. The graph of such type of acceleration is uniform acceleration graph. ये वही बात बता रहा है कि हर इंटरवल में हमारे पास अगर चेंज इन स्पीड जो है उसमें से एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म आ रही है तो उसका स्लोप हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हर इंटरवल में सेम रहेगी। जैसे 2 से 5 में आ रही है और 4 से 10 में आ रही है तो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।